हम लोग इलास्ट्रेशन 13 करेंगे। देखो क्या लिखा है, गीता और मीता इक्वल पार्टनर है। तो चलो पहले एक बार कॉपी में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो गीता इज टू मीता इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1। इसका मतलब 1/2 और 1/2। आगे देखो क्या लिखा है, गीता रिटायर कर रही है और लता ज्वाइन करेगी। इसको भी लिख लेते हैं। गीता रिटायर करेगी और लता ज्वाइन करेगी, ठीक है नहीं। तो अब जो न्यू रेशियो होगा वो किसके बीच में होगा, क्योंकि गीता ये टायर का ये, तो अब न्यू रेशियो किसके बीच में होगा, मीता के बीच में और लता के बीच में होगा, ठीक है या नहीं। अब एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। गीता ये टायर करेगी और लता ज्वाइन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ 1/3 शेयर। लता को कितना शेयर दिया जाएगा, 1/3। अब थोड़ा ध्यान से समझना, लता को 1/3 दिया जाएगा ये बोला है। एक चीज बताऊं, अगर लता को 1/3 मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट मीता को कितना मिलेगा, 2/3। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लता को हम 1/3 देंगे तो बाय डिफॉल्ट फिर मीता को कोई भी चीज कितने में मिलेगा, 2/3 मिलेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट था। 2/3 1/3 मतलब ये 2:1 वाला रेशियो बन रहा है। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है पहले। यहाँ पे लिखा है कि गुडविल और फिक्स एसेट का वैल्यू अपने को गिवन है। यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि गुडविल और फिक्स एसेट को रिटर्न अप करेंगे। रिटर्न अप मतलब ज्यादा करेंगे। एक बार चेक करते हैं कि रिटर्न अप हो रहा है कि नहीं हुआ है। देखो दो चीज होता है, एक रिटर्न अप और एक रिटर्न डाउन। रिटर्न अप मतलब ज्यादा, रिटर्न डाउन मतलब कम। एक बार चेक करते हैं कि गुडविल रिटर्न अप हो रहा है कि नहीं। ये देखो गुडविल 10 था, 30 हो गया, तो 20 से रिटर्न अप हो रहा है। अच्छा, फिक्स एसेट भी रिटर्न अप हो रहा है क्या। ये देखो फिक्स एसेट 120 है और प्रोविजन 12,000 है। एक बार माइनस करो, 120 से 12 माइनस करो। या चलो मैं आपको लिख के ही दिखाती हूँ। फिक्स एसेट वाला मैं लिख कर दिखा देती हूँ, एक मिनट। फिक्स एसेट कितना है, फिक्स एसेट है 120 और माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे, जो कि कितना है, 12,000। एक बार माइनस करो कितना हो रहा है, 108, ठीक है या नहीं। फिक्स एसेट 108 है अभी मेरी बुक में, पर अभी फिक्स एसेट का वैल्यू 140 हो गया है। तो डेफिनेटली फिक्स एसेट का वैल्यू ज्यादा हुआ है, इधर भी क्या हुआ है, ये टर्न अप हुआ है। अच्छा एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। गुडविल और फिक्स एसेट का वैल्यू गिवन गिवन है और ये डिसाइड किया गया है कि ये टर्न अप करेंगे किसको, गुडविल और फिक्स एसेट को ये टर्न अप करेंगे, मतलब ज्यादा करेंगे बिफोर एडमिशन ऑफ लता। लता के आने से पहले गुडविल और फिक्स एसेट को ज्यादा करेंगे। देखो फिक्स एसेट ऐसे भी नॉर्मली अगर ज्यादा हो रहा है तो इसको ज्यादा करते हैं, पर यहाँ पे गुडविल वाला चीज इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या है कि गुडविल और फिक्स एसेट को ज्यादा करेंगे, ठीक है या नहीं। ये पहला समय जहाँ पे बोला है कि गुडविल को ज्यादा करना है, ठीक है या नहीं। तो ठीक है, एक डाउट आपके दिमाग में ये होगा कि ठीक है गुडविल ज्यादा करने बोल रहे हैं ना, तो ठीक है गुडविल ज्यादा कर देंगे। पर एक चीज आप देखो, आगे यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। कुछ नहीं बोला तो कुछ करना भी नहीं है। मतलब यहाँ पे बोला है कि गुडविल को ज्यादा करना है, गुडविल और फिक्स एसेट को ज्यादा करना है। तो गुडविल और फिक्स एसेट को ज्यादा करके छोड़ दोगे और कुछ नहीं करना। पर दीदी गुडविल को तो राइट ऑफ भी करते हैं, आंसर है हाँ। नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो गुडविल को रिकॉर्ड करके राइट ऑफ भी करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना होगा, ठीक है। आपको याद है नॉर्मली हम लोग कैपिटल ट्रांसफर एंट्री करते थे गुडविल के लिए, पर एक सम था जहां पे बोला था कि गुडविल को एलिमिनेट करना है बैलेंस शीट से। तो फिर हम लोग गुडविल को रिकॉर्ड किए और फिर एलिमिनेट किए, फिर राइट ऑफ किए, हाँ या ना। यहाँ पे बोला है कि गुडविल को रिकॉर्ड करना है, गुडविल को ज्यादा करना है, और कुछ बोला नहीं है। तो और कुछ नहीं बोला तो अपने को और कुछ नहीं करना है, मतलब सम पढ़ के मेरे को करना है। अगर आपने ये सम खुद से किया होगा तो इस गुडविल की वजह से आपका गलती हो गया होगा।
ठीक है। तो गुडविल को सिर्फ ज्यादा करना है और फिक्स एसेट को ज्यादा करना है। फिक्स एसेट को तो ऐसे भी हम ज्यादा कर ही लेते हैं, पर गुडविल को ज्यादा करना है, और कुछ बोला नहीं है तो और कुछ हम लोग आगे गुडविल का नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके। गुडविल 10,000 है, अभी 30 हो गया, तो 20 से गुडविल को दिखाएंगे। तो चलो जर्नल करते हैं, 20 से गुडविल को दिखाएंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 20। आपको पता है गुडविल रिकॉर्ड होता है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब किसके बीच में होगा? गेटा और मेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू गेटास कैपिटल अकाउंट, टू मेटास कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो है 1:1। ओल्ड रेशियो में करना है, जो कि 1:1। 10,000, 10,000 गुडविल को बस इंक्रीज करना है, और कुछ नहीं करना है, तो और कुछ हम नहीं करेंगे। गुडविल ज्यादा हो गया है, बैलेंस शीट में आएंगे। देखो, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। पहले हम लोग टेंजेबल दिखाएंगे, फिर इंटेंजिबल दिखाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, फिर करंट एसेट दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे गुडविल लिख रही हूँ। गुडविल 20 से ज्यादा हो गया, तो क्या बोल के ज्यादा कहेंगे? एप्रिसिएशन। ठीक है। अब क्रेडिट में जाएंगे, गेटा और मीटा में। क्रेडिट में गेटा और मीटा में 10,000, 10,000। क्या बोल गए? बाय गुडविल अकाउंट। अब 1 अप्रैल को ज्वाइन हुआ है, तो 1 अप्रैल लिखेंगे। 1 अप्रैल 22। अच्छा, फिक्स एसेट का भी तो वैल्यू ज्यादा हो गया ना, 140 हो गया, तो चलो इसको भी करते हैं। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, एकदम अच्छे से समझना। देखो, फिक्स एसेट अगर आप ऊपर में देखोगे तो 120 है। ठीक है। माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,000 करेंगे, तो फाइनल वैल्यू पता है फिक्स एसेट का हो रहा है 1,08,000। अब फिक्स एसेट का वैल्यू 140 हो गया। देखो, 1,08,000 था मेरी बुक में, ठीक है या नहीं? अभी 140 हो गया है, तो फिक्स एसेट का वैल्यू कितने से ज्यादा होगा? देखो, मेरी बुक में फाइनल वैल्यू फिक्स एसेट का 1,08,000 था, तो अभी फाइनली ये 140 हो गया, तो कितने से ज्यादा हुआ है फिक्स एसेट? फिक्स एसेट 32 से ज्यादा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 32। टू क्या कहेंगे? ये वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 32। क्या ये बात क्लियर? आपको याद है मैंने लास्ट या उसके पहले वाले सम में बताया था कि अगर प्रोविजन है तो फिक्स एसेट नहीं आएगा। आपको याद है मैंने कैसे समझाया था? मैंने बोला कि नॉर्मली डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट, हाँ या ना? ये नॉर्मल एंट्री होता है। पर अगर प्रोविजन का सम हो तो फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। याद है, ये मैंने समझाया था आपको। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डेप्रिसिएशन का एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट करते हैं, पर अगर प्रोविजन का सम है तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन करते हैं। इसका मतलब अगर प्रोविजन का सम है तो फिक्स एसेट नहीं आएगा, फिक्स एसेट की जगह क्या आएगा? प्रोविजन आएगा, हाँ या ना? अगर प्रोविजन का सम है तो देखो फिक्स एसेट की जगह क्या आया है? प्रोविजन आया है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट की जगह क्या आएगा? प्रोविजन। यहाँ पे फिक्स एसेट की जगह आएगा प्रोविजन। अच्छा, प्रोविजन क्रेडिट होता है, यहाँ पे डेबिट हुआ है मतलब कम हो गया है। दीदी, 32 से कम थोड़ी ना होगा, प्रोविजन तो 12 ही है, तो कम भी कितने से होगा? 12 से। ये बात एकदम सही है। अब ये जो 20 और लिखना है ना, ये आपको बाय डिफॉल्ट फिक्स एसेट बोल के ही लिखना होगा, क्योंकि प्रोविजन तो खत्म हो गया। तो ये जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है या नहीं? यहाँ पे डेट में डालना भूल गई, लिख लो 1 अप्रैल 22। इधर भी होगा 1 अप्रैल 22। क्या ये बात क्लियर? ओके। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, प्रोविजन अल्टीमेटली क्या हो गया? खत्म हो गया, हाँ या ना? प्रोविजन क्रेडिट होता है, डेबिट हो गया, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो अब प्रोविजन मेरे बैलेंस शीट में नहीं आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? प्रोविजन क्रेडिट होता है, अभी डेबिट हो गया, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया। पूरा का पूरा खत्म हो गया बोल के मेरे को फिक्स एसेट यूज करना पड़ा, हाँ या ना? क्योंकि प्रोविजन खत्म हो गया, तो अब प्रोविजन बैलेंस शीट में नहीं आएगा।
फिक्स एसेट क्या हुआ है, 20,000 से ज्यादा हुआ है। बैलेंस शीट में लिखो फिक्स एसेट और प्लस 20,000, क्या बोल के एप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट क्या करना है, ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे 32, ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में 32 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय फिक्स एसेट अकाउंट। प्रोविजन कितना होगा 12 और फिक्स एसेट 20। और तो कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं और क्या बोला है। अब क्या लिखा है, सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस, सफिशिएंट पैसा लेकर आएंगे सो एज टू इनेबल गीता टू बी पेड ऑफ, मतलब गीता को हम पे करें। देखो यहाँ पे बोल दिया है कि गीता रिटायर करी थी, यहाँ पे चेक करो, गीता रिटायर करिए और गीता को हम लोग पे भी कर देंगे ऐसा बोला है। अच्छा अब पे करेंगे तो एकदम लास्ट में होगा ना पेमेंट का एंट्री, इधर में करेंगे, गीता को पे करेंगे। तो टू बैंक और गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट। गीता को हम कितना पे करेंगे ये तो लास्ट में पता होगा, पर पोस्टिंग तो कर ले। डेबिट में गीता में आएगा, डेबिट में, डेबिट में गीता में आएगा टू बैंक। अच्छा एकदम नीचे आएगा ना, ये तो मैं इधर लिखती हूँ। गीता यहाँ पे क्या हुआ है एक बार चेक करो, गीता यहाँ पे डेबिट हुई है तो डेबिट में जाएंगे, डेबिट में जाएंगे और गीता में लिखेंगे टू बैंक। फिर बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक के क्रेडिट में लास्ट में पे करेंगे इधर, बैंक के क्रेडिट में बाई गीतास कैपिटल अकाउंट। ओके, एक बार इधर देखो फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है। सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस, मतलब सफिशिएंट पैसा लेकर आएंगे। कौन पैसा लेकर आएंगे सफिशिएंट, इतना लाएंगे कि गीता को पे ऑफ कर दे, ठीक है। एक बार मेरे को ऐसे पढ़ के लग रहा है कि मीता लेकर आएगी क्योंकि गीता को पे करना है ना। तो एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मीता को लाना होगा पैसा। पर यहाँ पे देखो एक चीज लिखा है कि मीता और लता इस तरीके से लाएंगे पैसा, मतलब यहाँ पे पैसा सिर्फ मीता नहीं लाएगी, मीता और लता दोनों लाएंगे पैसा। इस तरीके से लाएंगे कि उनका कैपिटल प्रॉफिट रेशियो में हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे ये लोग लिख रहा है कि मीता और लता इस तरीके से कैपिटल लाएंगे जिससे कि उनका कैपिटल किस रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए, ठीक है। पर मीता और लता पैसा तो लाएगी ना, तो पैसा लाएगी तो उसका एंट्री यहाँ पे करेंगे। बहुत लोगों का डाउट है कि पैसा आएगा तभी तो पे करेंगे, तो ठीक है पैसा आने का एंट्री इधर करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू मीटास कैपिटल अकाउंट टू लतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मीता और लता पैसा लाएंगे, इस तरीके से लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा बैंक के डेबिट में लिख देते हैं टू मीटा टू लता, बैंक के डेबिट में टू मीटा टू लता। उसके बाद क्या करना है, क्रेडिट में लिखेंगे मीटा और लता में, क्रेडिट में मीटा और लता में लिखेंगे। मीठा लता बाद में पैसा लाएंगे तो इधर मैं लिख रही हूँ, मीठा और लता बाद में पैसा लाएंगे तो इधर लिख रही हूँ बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। ये लोग इस तरीके से लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। सफिशिएंट पैसा लाएंगे, कौन लाएंगे, मीठा और लता। पहले तो लग रहा था कि मीठा लाएगी, फिर यहाँ पे लिख दिया कि मीठा एंड लता आर टू प्रोवाइड सम, मतलब मीठा और लता पैसा लाएंगे, ठीक है, जिससे कि गीता को हम लोग पे कर सके। और बैंक में 5,000 रुपया रहेगा, मतलब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन। देखो टू बैलेंस बीडी होता है, ठीक है या नहीं, बैंक का ओपनिंग टू बैलेंस बीडी और इधर होगा बाई बैलेंस सीडी। बैंक में 5,000 रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मीठा और लता इस तरीके से पैसा लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। और कुछ बोला नहीं है। अब इधर आ जाओ,
गुडविल कितना है? 10,000। ये पहला सम है जहाँ पे गुडविल को इंक्रीज करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है क्योंकि और कुछ बोला नहीं है। गुडविल को 10,000 से दिखाना है। गुडविल 10,000 है, इधर लिखो गुडविल 10,000। फिर फिक्स एसेट 120 है, तो फिक्स एसेट लिखेंगे 120। अच्छा, एक चीज बताती हूँ, फिक्स एसेट 140 होगा ना। ये देखो, ये आपका करके 140 हो जा रहा है। याद है, फिक्स एसेट का वैल्यू 140 हो जाएगा। ये देखो, फिक्स एसेट 140 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे स्टॉक डेटर गिवन है, तो लिख लेते हैं स्टॉक 60 है। स्टॉक 60 है, डेटर 40 है। बैंक अकाउंट मैंने बनाया है, तो बैंक में लिख लेते हैं वैल्यू। बैंक में बैलेंस लिखेंगे 8,000। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है जो बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 20,000। फिर प्रोविजन गिवन है। प्रोविजन याद है, खत्म हो गया था पूरे सम में, हाँ या ना। फिर कैपिटल वैल्यू गिवन है, कैपिटल का वैल्यू लिख लेते हैं। कैपिटल क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे 1,04,000, 1,02,000 बाय बैलेंस बीडी। देखो, बैलेंस शीट जो है ना वो 31 मार्च का है, तो 31 मार्च भी लिख सकते हो, 1 अप्रैल भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब देखो, और कुछ नहीं बोला है, तो जल्दी से पहले ये वैल्यूएशन को टैली करेंगे हम लोग। 32,000 आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। होल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब गीता और मीता में। इक्वल रेशियो है, तो 16,000। जर्नल क्या होगा? ये वैल्यूएशन डेबिट टू कैपिटल, हाँ या ना। तो जर्नल लिखो, ये तो एकदम ऊपर में होगा। ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल, टू मीतास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पोस्टिंग कर लेते हैं। ये वैल्यूएशन डेबिट हुआ है 32 से। चेक करो, ये वैल्यूएशन डेबिट हो चुका है। ये देखो, ये वैल्यूएशन डेबिट हो चुका है 32 से, आया ना। फिर नेक्स्ट, क्रेडिट में। क्रेडिट में गेटा और मेटा में। क्रेडिट में गेटा और मेटा में 16,000 और 16,000, गीता और मीटा में। ठीक है, बाय ये वैल्यूएशन अकाउंट, डैश दे के प्रॉफिट और इवैल्यूएशन। अब देखो, इस सब में ना सिर्फ दो चीज बाकी है, एक तो गीता को पे करेंगे, और एक मीता और लता पैसा लाएंगे इस तरीके से कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। गीता को हम कितना पे करेंगे, ये तो बहुत इजी है, ये तो हम टैली करके ही निकाल लेंगे। तो टैली कर लेते हैं। गीता को कितना पे करना है, ये तो मेरा निकल ही जाएगा, तो इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 1,30,000। तो इधर टू बैंक कितना होगा? 130, हाँ या ना। गीता डेबिट टू बैंक 130। ये देखो, गीता डेबिट टू बैंक कितना हुआ? 130। तो यहाँ पे लिख देंगे गीता डेबिट टू बैंक 130। गीता, यहाँ पे देखो, गीता की डेबिट में 130 लिखा हुआ है। गीता की डेबिट में 130 लिखा हुआ है। अब बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 130। बैंक के क्रेडिट में 130 बाई गीतास कैपिटल लिखा हुआ है। अब बस एक चीज बाकी है कि यहाँ पे मीटा और लता कितना लाएगी, हाँ या ना।
यहाँ पे टैली करो तो बैंक एक बार कितना आएगा, एक बार बैंक को टैली करो। 135 आएगा। इधर गैप आएगा, मिला के दोनों को मिला के ही आएगा गैप। दोनों को मिला के कितने का आएगा? 127, ठीक है। दोनों को मिला के कितना आया? 120, मतलब दोनों मिला के 127 लाएंगे, ठीक है। मीठा और लता मिला के 127 लाएंगे। देखो मीठा और लता इस तरीके से लाएंगे कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए, पर मिला के ये लोग 127 लाएंगे, इतना पता है। अब पता है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि कैप इन लोग इस तरीके से लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा? टोटल कैपिटल। यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबका कैपिटल को प्लस कर लो तो टोटल कैपिटल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग टोटल कैपिटल करेंगे ना, जब हम लोग टोटल कैपिटल करेंगे मीठा और लता का, तो इसको हम लोग कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये है ना, इनके वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इनको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर दे रही हूँ। इस पूरे को उठा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है क्या? देखो, ये लोग पैसा लाएंगे 127 मिलाकर, और इनका कैपिटल न्यू रेशियो में होगा। तो कैपिटल न्यू रेशियो में रखना है, मतलब टोटल कैपिटल निकालेंगे और उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब टोटल कैपिटल निकल नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। तो जो क्वेश्चन मार्क है उनको नीचे शिफ्ट करके एक बार का टोटल कर लो, ठीक है। तो एक बार अगर हम टोटल करेंगे तो कितना होगा? 1,28,000। इधर भी होगा 1,28,000। इधर भी होगा 1,28,000। लटा का तो कुछ है ही नहीं। सॉरी, ये नीचे आएगा 1,28,000। ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और यही सीडी इधर जाके हो जाएगा बीडी, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल। तो चलो टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल किसका? मीठा और लटा का। मीठा और लटा का, ठीक है। कैसे निकालोगे ये देखो। 1,28,000 लेना है मेरे को। 1,28,000। उसके बाद आपको क्या लगता है कि टोटल कैपिटल 1,28,000 है क्या? एक बार चेक करके बताओ। क्या सच में लगता है कि टोटल कैपिटल इन लोगों का 1,28,000 होगा? आंसर नहीं। 1,28,000 प्लस ये और ये कितना है मेरे को नहीं पता, पर हाँ इन दोनों को मिला के 127 होगा। तो प्लस 127। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? क्या ये समझ में आया आपको? यहाँ पे टोटल कैपिटल निकालना है मीठा और लटा का। एक तो 128 हो गया, पर मेरे को पता है कि 128 नहीं होगा, ये भी तो कैपिटल ही हुआ ना। इंडिविजुअल वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो पता है कि मिला के 127 होगा। तो 127 ले लो। अब टोटल करो कितना होगा? 255, ठीक है। और इसको न्यू रेशियो में क्या कहेंगे? डिवाइड। न्यू रेशियो क्या था? 2:1। तो मीठा का कितना होगा और लटा का कितना होगा? 255 डिवाइड होगा दोनों में। 2/3, 1/3। 85 लटा का, और मीठा का होगा 170। देखो 255 क्या था? टोटल कैपिटल। तो ये 170 85 क्या है? ये भी कैपिटल है। जब भी कैपिटल हम खुद से कंप्यूट करेंगे ना, वो ऑलवेज बैलेंस सीडी होगा, ऑलवेज, ठीक है। 255 क्या है? कैपिटल। तो 170 और 85 भी क्या है? कैपिटल है, जो हमने खुद कंप्यूट किया है। जब भी कैपिटल हम खुद कंप्यूट करेंगे, वो ऑलवेज बैलेंस सीडी बोल कर आएगा। तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना आया? 170 और 85। 170 और 85। अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे।
यहाँ पे लिख देते फर्स्ट अप्रैल 22। ठीक है, अब टोटल करेंगे। यहाँ पे होगा 170, इधर भी 170, ये बाई बैंक आ जाएगा अब 42। ठीक है, इधर 85, 85, तो इधर आएगा 85। ठीक है, अच्छा मिला के 127 लाना था ना, एक बार चेक कर लो तो हुआ है कि नहीं। देखो मिला के हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मीठा और लटा क्रेडिट हुई और बैंक डेबिट हुआ, हाँ या ना। यहाँ पे जर्नल हमने किया था ना, गिट मीठा और लटा डेबिट क्रेडिट हुई, यहाँ पे चेक करो प्लीज। यहाँ पे मीठा और लटा क्या हुई, क्रेडिट हुई और बैंक डेबिट हुआ। बैंक डेबिट टू मीठा और लता, मीठा का कितना होगा यहाँ पे देखो, मीठा का 42 और इसका कितना है 42 और इसका 85, तो 127। बैंक के डेबिट में टू मीठा टू लटा लिखा हुआ है। अब इसको अब इंडिविजुअली लिख देते हैं। टू मीठा कितना होगा, टू मीठा होगा 42, टू मीठा 42, और टू लटा कितना होगा ये देखो, टू लटा होगा 85। ठीक है, इधर 127 था तो 127 को काट के इंडिविजुअल वैल्यू लिख दिए। अब बाई बैलेंस सीधी इधर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 5000। अब बैंक बैलेंस शीट में लिख लेते हैं वैल्यू, बैंक 5000। अब टू बैलेंस सीधी है, इधर क्या हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 170 और 85, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। 170 और 85, तो होगा 255। अब टैली कर लो। 275 और इधर देखते हैं 27, अच्छा इसका टोटल करेंगे गुडविल का, तो 30 होगा। तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।